भोग से बड़ी पीड़ा होती है बेबसी, और बेबसी से बड़ा दर्द होता है सिर छुपाने के लिए एक सुरक्षित छत का ना होना। लेकिन जब सेवा, संवेदना और मानवता एक साथ कदम बढ़ाती हैं, तो सिर्फ मकान नहीं बनते बल्कि उम्मीदें भी खड़ी होती हैं। कल्पना कीजिए उस माँ की जो हर बरसात में अपनी टूटी हुई झोपड़ी के नीचे पूरी रात जागकर बिताती थी, जिसके पास ना पक्की छत थी, ना कोई स्थायी आय, और साथ में मानसिक रूप से कमजोर बेटी की जिम्मेदारी। हर दिन संघर्ष था, हर रात एक नई परीक्षा। लेकिन जब मानवता सेवा का रूप लेती है, तब किसी की तकदीर बदलने में देर नहीं लगती। विश्व उद्धारक संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में संचालित अन्नपूर्णा मुहिम ने बालोद जिले के गुरूर में रहने वाली इस जरूरतमंद माँ बेटी के जीवन में नई उम्मीद की किरण जगाई। जहां कभी जर्जर झोपड़ी थी, वहीं आज एक सुरक्षित, मजबूत और सम्मानजनक मकान खड़ा है। ये सिर्फ एक मकान की चाबी नहीं, बल्कि आत्मसम्मान, सुरक्षा और एक नई जिंदगी की शुरुआत का प्रतीक है। आज की इस विशेष ग्राउंड रिपोर्ट में हम आपको मिलवाएंगे प्रमिलाबाई कुम्हार और उनकी 29 वर्षीय बेटी ईमन कुमारी से, जिनकी जिंदगी में अन्नपूर्णा मुहिम ने उम्मीद की एक नई किरण जगाई है। आइए चलते हैं और जानते हैं प्रमिलाबाई कुम्हार और ईमन कुमारी कुम्हार की संघर्ष से सम्मान तक की इस प्रेरणादायक सफर की पूरी कहानी। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। सुख में कभी ना तेरी याद है आई, दुख में तुमसे प्रीत लगाई। सुख में कभी ना तेरी याद है आई, दुख में तुमसे प्रीत लगाई। सारा दोष है मेरा मैं करता हूँ स्वीकार, सारा दोष है मेरा मैं करता हूँ स्वीकार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका ऐसे न्यूज़ चैनल छत्तीसगढ़ में। मैं चिरंजीवी साहू, कैमरामैन तारकेश्वर के साथ। आज हमारी ऐसे न्यूज़ की टीम पहुंची है छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में, नगर पंचायत गुरूर, तहसील गुरूर में। और जी हाँ दर्शकों, आज हम आपको एक ऐसी रिपोर्ट दिखाने वाले हैं जो आपकी आत्मा को झंझोर के रख देगी। एक ऐसी स्थिति में एक ऐसे परिवार के बारे में हम आपको बताना चाहेंगे जो पहले टूटे हुए जर्जर मकान में रहा करते थे, जो पानी बारिश की बूंदों में अपने जीवन को बिताने के लिए मजबूर थे। बाहर का नज़ारा है, वो तस्वीर आप देख पा रहे हैं। आप भी मतलब निःशब्द हो जाएंगे इस तस्वीर को देखकर। देख पा रहे हैं कि इस जगह पे परिवार अपना जीवन यापन करते हैं। इनकी ये इतने जगह पे ये जो मकान कहें कि खंडहर कहें, क्या कहें, आप कल्पना कर सकते हैं। पूरा टूटा हुआ जर्जर मकान है और पूरे देख पा रहे हैं दीवार, यहाँ पे रहने के लायक भी कोई जगह नहीं बचा है। जिस जगह पे मलबे में ये परिवार आज अपना जीवन यापन कर रहे हैं। ऊपर का जो छान है लकड़ी का टूटा फूटा पूरा टूट गया है
और दीवार भी पूरे धंसने के कगार पे है, मिट्टी पूरी सड़ी हुई है, देख पा रहे हैं। कब ये परिवार के ऊपर गिर जाए, कब ढह जाए, इसकी कोई गारंटी नहीं है। हम आपको इस तरफ से और दिखाना चाहेंगे कि इसकी मकान की जो स्थिति है किस हालात में है। यहाँ पे ये दीवार की सीलन आप देख पा रहे हैं, आधा से ज़्यादा परिवार ये जो दीवार है टूट गए है, गिर गए हैं। बस कुछ परसेंट बचे हैं, मतलब 3-4% ये घर जो है अब चल रहा है। पूरी तरह से पॉलीथीन की जो झिल्ली है ये भी फटी हुई है। इधर भी देख पा रहे हैं हम, पीछे से लेके आगे तक पूरी जो है काफ़ी ज़्यादा हालात नाजुक है इस घर की। इधर भी देख पा रहे हैं मिट्टी की दीवार पूरी तरह से धंसती जा रही है, नीचे तक आ गई है। और इस जगह पे हम क्या कुछ कहें दर्शकों, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। जहाँ पर पशु पक्षी भी रहते हैं तो कम से कम घोंसलों में सुरक्षित रहते हैं, लेकिन ये तो इंसान है, ये वो ज़िंदगी है जो आज मजबूर है इस जर्जर भरे हालात में अपना जीवन जीने के लिए। हम इसकी स्थिति को हम बयां भी नहीं कर पा रहे हैं। अब हम घर के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। इनका ये चौखट देख रहे हैं, हाथ से भी हिल रहा है, काफ़ी ज़्यादा जर्जर है। और अंदर आकर हम देख रहे हैं यहाँ पर वो परिवार के सदस्य यहाँ पे रहते हैं, माता जी प्रमीला बाई कुम्हार और उनकी जो बेटी है यहाँ पर अपना जीवन यापन करते हैं। और उस तस्वीर को आप बयां कर पाना भी मुश्किल है कि किस तरह से हालात में, बारिश का भी मौसम चल रहा है, पानी भी यहाँ पे आकर सीधा गिरते हैं इसके सर के छत में। इस जगह पे माता जी अपना जीवन यापन कर रहे हैं दर्शकों, देख पा रहे हैं। अभी हम लोग अंदर प्रवेश कर रहे हैं। ये देख पा रहे हैं इधर ये इनकी जो ये रसोई है, यहाँ पर ये माता जी खाना बनाते हैं। एक यहाँ पे सील हम देख रहे हैं और कुछ यहाँ पे बर्तन रखी हुई है। और छोटा सा यहाँ पे ये ऊपर पॉलीथीन रखा हुआ है जिसमें भी कोई इसमें मजबूती नहीं है। छोटा सा पत्थर भी पड़ेगा तो ये फट जाएगा। और बारिश से भीगते हुए इस जगह पे अपना गुजारा कर रहे हैं। इधर भी देख पा रहे हैं थोड़े ये बर्तन वगैरह रखे हुए हैं, कुछ बाल्टियाँ हैं, कढ़ाई रखे हुए हैं। और इस हालात में माता जी और ये जो बहन जी हैं अपना जीवन यापन यहाँ पे कर रहे हैं, तो उसको हम बता नहीं पाएंगे इसकी स्थिति को क्या है। आज उस परिवार को संत रामपाल जी महाराज जी ने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत एक नया जीवन सुरक्षित मकान बना के दिए हैं। जी हाँ दर्शकों, अभी हम आपको ग्राउंड जीरो से उस तस्वीर को हम दिखाएंगे जिसको आप देखकर हैरान रह जाएंगे कि एक टूटे हुए झोपड़ी में जो जीवन यापन करते थे, आज एक बने बनाए प्रोफाइल सीट का एक नया स्थायी मकान जो उसको मिला है, उसमें आज वो परिवार खुशहाल जीवन जी रहे हैं। हम आपको उस परिवार से मिलाने वाले हैं, तब तक के लिए बने रहेगा हमारे साथ। अभी हम प्रमीला बाई कुम्हार के घर के सामने खड़े हैं, जहां पर आज निर्धन वर्ग आवास योजना सेवा के तहत संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम की टीम यहाँ पे आई हुई है। अभी हम सबसे पहले आपको इस परिवार के घर के अंदर लेकर चलते हैं और अभी जो आवास का जो एक मकान का निर्माण यहाँ पे चला है उसके बारे में हम आपको दिखाना चाहेंगे। ये देख पा रहे हैं घर के बाहर में ये जो लोहे की चौरस की जो पाइप लगी हुई है, और इधर आप देख पा रहे हैं प्रोफाइल सीट का एक मजबूत दरवाज़ा यहाँ पे बना के दिया गया है। यहाँ पे प्रॉपर इसमें वेल्डिंग की गई है। यहाँ पे मजबूत नट यहाँ पे लगाया गया है लोहे की। यहाँ पे चौखट में देख पा रहे हैं यहाँ पे ये कब्जा भी पूरा इसमें सेट करके दिया गया है। नीचे अभी ज़्यादा दिन नहीं हुआ है, कल ही परसों का काम चला है, तो प्रॉपर इसमें सीमेंट का मसाला ढाल के यहाँ पे रखा गया है। पहले यहाँ पे मिट्टी के ऐसे झोपड़ी नुमा ऐसे कुछ यहाँ पे लकड़ी का बना हुआ कुछ रखा था दरवाज़ा, लेकिन अब संत रामपाल जी महाराज जी ने मजबूत प्रोफाइल सीट का एक घर का दरवाज़ा बना के दिए हैं। आइए दर्शकों, हम आपको अंदर लेकर चलते हैं। ये आप देख पा रहे हैं ये वो मकान है जहाँ पर पहले खंडहर थे, जहाँ पर पहले वो जो ज़िंदगी रहती थी, जो पानी बरसात की बूंदों में सोया करते थे, अपनी ज़िंदगी बिताया करते थे। लेकिन आज इस जगह पे संत रामपाल जी महाराज जी ने एक ऐसे मकान बना के दिया है जिसको आप देख पा रहे हैं। ये इनका चौखट, लोहे की चौरस की पाइप और जिंदल पैंथर का ये मजबूत प्रोफाइल सीट है ओरिजिनल, जो चारों तरफ से कोटेड है। प्रॉपर उसमें नट बोल्ट लगा के इसको दिया गया है, देख पा रहे हैं यहाँ पे। और हम आपको पीछे लेकर चलते हैं दर्शकों। ज़मीन के नीचे आप देख रहे हैं कम से कम 2 से 2.5 फीट की यहाँ पे मुरुम की मिट्टी यहाँ पे डाला गया है। पहले यहाँ पे गड्ढे थे, कीचड़ थे, मिट्टी थी, जहाँ पर आज संत रामपाल जी महाराज जी ने 2-2.5 फीट की यहाँ पे मुरुम का मटेरियल यहाँ पे पटकाए गए हैं। उसके बाद उसके ऊपर में ये जो मकान है प्रोफाइल सीट का, इसको बनाया गया है। यहाँ पर बाहर से देख पा रहे हैं यहाँ पे मच्छर की जाली भी यहाँ पे लगाई गई है। इसमें भी ओरिजिनल नट बोल्ट यहाँ पे कसा गया है। इसको प्रोफाइल सीट को काट के एक खिड़की यहाँ पे बनाया गया है। और हम आपको पीछे लेकर चलते हैं दर्शकों। ये इधर आप देख पा रहे हैं पीछे से भी पूरा प्रोफाइल सीट में इसको कवर किया गया है और नीचे में पूरे मुरुम का मटेरियल इसमें डाला गया है, ताकि किसी प्रकार से इसमें कोई भी हवा तूफान जैसे चलती है तो इसमें हिलने डुलने की कोई बात नहीं आएगी। और ऊपर से भी आप देख रहे हैं, ऊपर मैं कैमरामैन से अनुरोध करूंगा इधर बाहर से ऊपर को आप दिखाएंगे। ऊपर भी चौरस की पाइप और प्रोफाइल सीट का जो है छत इसमें डाला गया है।
ये पूरे एंगल वेल्डिंग और नट बोल्ट के सहारे इसको कस के बनाया गया है, ताकि थोड़ी भी हवा तूफान अगर मौसम आती है तो ये किसी प्रकार से इसमें बाधा नहीं उत्पन्न होगी। बहुत सुरक्षित ढंग से ये परिवार इसके अंदर अपना जीवन और गुजारा यहाँ पे कर सकते हैं। अब हम आपको दिखाना चाहेंगे इधर संत रामपाल जी महाराज जी की रहमत जो है किस प्रकार से यहाँ पे बरसी है। इधर आप देख पा रहे हैं इस जगह पे यहाँ पे शौचालय का भी व्यवस्था किया गया है, और ये भी पूरी तरह से प्रोफाइल की सीट जो जिंदल पैंथर की जो है उससे बनाया गया है। और इधर देख पा रहे हैं यहाँ पे ये इनका ताला यहाँ पे लगा हुआ है। ये मजबूत ये चादर है स्टील की, और यहाँ पे स्टील का यहाँ पे हैंडल लगाया गया है। लोहे की चौरस की पाइप इसमें इसका चौखट बनाया गया है जो पूरी तरह से पेंट की गई है। और ये प्रोफाइल सीट का इसमें छत डाला गया है जो पूरी तरह से नट बोल्ट से टाइट किया गया है। ये देख पा रहे हैं प्लास्टिक की यहाँ पे गैस पाइप भी बना के दी गई है। नीचे पूरी तरह से सीमेंट से इसको ढाला गया है, और यहाँ पर देख पा रहे हैं गड्ढा भी जो सेप्टिक टैंक होता है इसको भी यहाँ पे बना के दिया गया है। पूरी तरह से यहाँ भी मुरुम की जो है मटेरियल यहाँ पे डाली गई है। और देख पा रहे हैं यहाँ पे दोस्तों ऊपर से भी प्रोफाइल का जो सीट है उसमें इसका छत बना के दिया गया है। दोस्तों अभी हम ये शौचालय का जो दरवाज़ा है इसको देखे हैं, काफ़ी मजबूत ओरिजिनल की यहाँ पे मेटल की जो है चादर यहाँ पे डाली गई है हैंडल के साथ। मैं अनुरोध करूँगा आपसे अंदर आकर दिखाएंगे। ये देख रहे हैं आप अंदर भी पूरी तरह से कवर है, हवा तूफान बारिश का इस शौचालय में कोई भी असर नहीं होगा। मजबूत चौरस की पाइप जिसमें प्रॉपर पेंट लगा के यहाँ पे टाइट किया गया है। नीचे भी सेप्टिक की सीट यहाँ पे बिछाई गई है, देख पा रहे हैं यहाँ पे। और नीचे पूरी सीमेंट से प्लास्टर किया गया है, मट प्लास्टर यहाँ पे किया गया है। और अंदर फिल यहाँ पे जगह है, किसी प्रकार की कोई यहाँ पे परेशानी जो प्रमीला बाई कुम्हार है उनकी जो बेटी है इस शौचालय के उपयोग में किसी प्रकार के उस परिवार को दिक्कत नहीं आएगी। इस प्रकार संत रामपाल जी महाराज आज इस परिवार को एक बहुत ही सम्मानपूर्वक जीवन जीने का एक अधिकार दिए हैं। समाज में ये परिवार भी आज सिर उठा के जी सकेंगे, और अपने जो आत्मसम्मान की जो रक्षा है संत रामपाल जी महाराज इस परिवार के साथ पूरी तरह से खड़े हुए हैं, हर प्रकार से मदद दिए हैं। रोटी कपड़ा शिक्षा चिकित्सा और मकान, ये जो संकल्प है आज इस नगर पंचायत गुरूर में प्रमीला बाई कुम्हार के इस परिवार और इसके घर में हम आप पूरी तरह से देख पा रहे हैं। दर्शकों आप मेरे पीछे इधर देख पा रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के वो सेवादार यहाँ पे आ चुके हैं जो इस परिवार के साथ आज खड़े हुए। इस परिवार जो पहले अकेला अपने आप को महसूस करते थे और बहुत ज़्यादा ये लाचार थे, बहुत ज़्यादा असहाय थे, इनके सर का छत भी टूटा हुआ था। आज संत रामपाल जी महाराज जी की रहमतें इसी बरस रही है कि आज इस वार्ड में देख पा रहे हैं ये पूरा ये टीन सेट प्रोफाइल सीट का जो ये मकान यहाँ पे बना के दिया जा रहा है। आज इस परिवार को अपने संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों के द्वारा चाबी सौंपने की ये जो प्रक्रिया यहाँ पे अभी चल रही है, जैसा कि हम देख पा रहे हैं। और ये परिवार के वो लाभार्थी माता जी हैं जो आज अपने हाथों से संत रामपाल जी महाराज जी के आशीर्वाद से ये जो टीन सेट का जो मकान बना है इसको अपने हाथों से आज ओपन कर रहे हैं, देख पा रहे हैं यहाँ पे। और ये उनकी बेटी हैं जो आज अपने इस सपनों से लेकर हकीकत का जो सफ़र तय करते हैं वो यहाँ पे साकार होते हुए नज़र आ रहा है। कभी कल्पना भी नहीं किए रहे होंगे जो आज संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार को टीन सेट का एक नया स्थायी मकान बना बुनाया इनको बना के दिया जा रहा है। अभी हम इस मकान निर्माण से लेके जितने भी प्रक्रिया यहाँ पे चली है, कितने दिनों में ये प्रक्रिया चली, क्या क्या सामग्री इसमें यूज़ किए गए हैं, कितनी कितनी मात्रा में उपयोग की गई है, कितने जगह में यह मकान बनाया गया है, हर चीज़ से हम आपको रूबरू कराएंगे। तब तक के लिए बने रहेगा हमारे साथ। दर्शकों, कभी इस परिवार ने शायद कल्पना भी नहीं की होगी कि इतने कम समय में उन्हें अपना सुरक्षित और पक्का आशियाना मिलेगा। लेकिन आज संत रामपाल जी महाराज की असीम कृपा से उनका ये सपना साकार हो गया है। आइए अब आपको इस मकान की गुणवत्ता भी करीब से दिखाते हैं। फर्श पर उच्च गुणवत्ता की मार्बल पत्थर लगाई गई हैं। पूरी दीवारों पर मजबूत जिंदल प्रोफाइल शीट लगाया गया है जिससे मकान की मजबूती और सुंदरता दोनों बढ़ गई है। छत में भी ओरिजिनल जिंदल प्रोफाइल शीट का उपयोग किया गया है जिसे मजबूत लोहे के एंगल और उच्च गुणवत्ता वाले स्ट्रक्चर पर फिट किया गया है। इसे इस तरह तैयार किया गया है कि तेज हवा, बारिश और तूफान जैसी परिस्थितियों में भी मकान पूरी मजबूती से सुरक्षित रहे। लोहे के सभी पोल, एंगल और सपोर्ट स्ट्रक्चर बिना किसी समझौते की उच्च क्वालिटी के लगाए गए हैं जिससे ये घर लंबे समय तक टिकाऊ बना रहे। हवादार वातावरण के लिए मजबूत लोहे की जालीदार खिड़की लगाई गई है जिनमें मच्छरदानी भी फिट की गई है ताकि ताजी हवा आती रहे और परिवार सुरक्षित भी रहे। मुख्य दरवाजे में मजबूत स्टील का हैंडल और उच्च गुणवत्ता की फिटिंग लगाई गई है जिससे सुरक्षा और मजबूती दोनों सुनिश्चित होती है। जहां कभी ये परिवार जर्जर और टूटी फूटी घर के नीचे रहने को मजबूर था, वहीं आज उनके पास एक सुरक्षित, मजबूत और सम्मानजनक मकान है। ये परिवर्तन वास्तव में प्रेरणादायक है
और संत रामपाल जी महाराज की जन कल्याणकारी सोच का एक सुंदर उदाहरण भी है। अब आइए सीधी बात करते हैं प्रमिलाबाई जी से और जानती हैं कि अपना नया घर पाकर उन्हें कैसा महसूस हो रहा है। माता जी नमस्ते। नमस्कार। क्या नाम लिखते हैं? प्रमिला। प्रमिला बाई कुम्हार आप ही हैं? हाँ, प्रमिला बाई कुमार है हम। माता जी, आज संत रामपाल जी महाराज जी की शिष्य अन्नपूर्णा मुहिम के तहत निर्धन वर्ग आवास सेवा लेकर आपके घर में आए हुए हैं और आपके जो स्थिति है उसको देखते हुए यहाँ पे पहले आप मिट्टी के कच्चे मकान में रहा करते थे। वो मकान भी नहीं था, खंडहर थी जो पूरी तरह से टूट चुकी थी। आप एक 3x4 के पॉलीथीन में रहा करते थे जिसमें पानी बारिश पूरे आपके सिर में हुआ करता था, लेकिन आज आपको एक ऐसा मकान बना के दिए हैं जिसको आप कभी सोचे थे ऐसे कुछ बना के दे? नहीं, बहुत अच्छे बना के दिया है मुझे गुरुदेव। बहुत अच्छा, बहुत व्यवस्था, हर चीज़ की व्यवस्था। और गुरुदेव बहुत अच्छा मूल्य दया कृपा बरसाया है। और गुरुदेव की मैं बहुत आभारी हो गई हूँ, बहुत आभारी हो गई हूँ, क्योंकि गुरुदेव मैं दान करती हूँ, दक्षिणा करती हूँ और मैं गुरुदेव की आभारी हूँ। और सब संतों की भी मैं आभारी हूँ। सब मेरी घर की सेवा में लगी हुई थी। माता जी, एक समय था जब आप पानी में रात बिताने को मजबूर थे। दिन में सोचा करते थे कि अब हम तो दिन में कैसे भी करके घूम के मांग के कहीं से भी आप आ जाते थे। आप दुकानों में, चौराहों में, बाज़ार में कहीं जाते थे, कुछ मिल जाता तब आप खाना खाते थे। लेकिन आज संत रामपाल जी महाराज उस आपके उस समय को बदल दिए हैं। मेरी समय बहुत कुछ बदल दिए हैं। हाँ, अभी सोचे थे आपको ऐसा मकान आपको मिल सकता है माता जी? नहीं सोची थी, पर आज पूरा कर दी थी। गुरुदेव ने कृपा बरसाया है। गुरुदेव की कृपा से आज मेरी घर सब कुछ भंडार भर गया है। राशन, कपड़े, बर्तन, हाँ, आलू, प्याज, सब कुछ आपको संत रामपाल जी महाराज जी ने दे दिया। गुरुदेव ने सब कुछ भंडार भर दिया है मेरी घर में। बहुत अच्छा हूँ, कुशल मंगल हूँ मैं। नमस्ते बहन। नमस्ते। बहन, क्या नाम लिखते हैं? एमन कुमारी। बहन, अभी कैसे हैं? अच्छा। पहले आप मिट्टी के कच्चे मकान में रहा करते थे बहन, बारिश में भी भीग जाते थे। बारिश में पानी, बरसात में आप ज़मीन में सोते थे जहाँ पर सांप बिच्छू का भी एक खतरा बना रहता है, बारिश में जीव जंतुओं का, ऐसे जगह में रहते थे। लेकिन आज संत रामपाल जी महाराज एक पक्का टीन शेड का मकान दिए। संत रामपाल जी महाराज जी को आप धन्यवाद देंगे? हाँ, धन्यवाद। क्या कहना चाहोगे माता जी, संत रामपाल जी महाराज जो आपके सर का छत, सहारा और आपके जीवन की एक नई उम्मीद बने आप? धन्यवाद संत गुरुदेव, बहुत अच्छा आपने कृपा बरसाया है। मैं कोटि कोटि आपको चढ़ चुके प्रणाम कर रही हूँ। कोटि कोटि धन्यवाद गुरुदेव। बहुत वो आगे आपको हमेशा इसी प्रकार मदद देते रहेंगे। ऐसा नहीं कि एक ही बार दिए, हर महीने आपको राशन, कपड़े, जो भी चीज़ की आपको ज़रूरत होगी, संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम आपके साथ खड़ी है। ठीक है गुरुदेव, पर मैं इतना कुछ कहना चाहती हूँ गुरुदेव। अब इतना सब कुछ, बहुत मेरी घर में धन संपत्ति आप भर दिया है गुरुदेव। किस विध करे बखान प्रभु, तेरे कोटि कोटि उपकार। कल तक थी खाली झोली और आज भरे भंडार। अजब तेरी कारीगरी रे करतार, अजब तेरी कारीगरी रे करतार। समझ न आए माया तेरी, समझ न आए माया तेरी।
बदले रंग हजार। अजब तेरी कारीगरी रे करतार, अजब तेरी कारीगरी रे करतार। देने वाले तूने ये घर खुशियों से भर डाला, ये घर खुशियों से भर डाला। तेरी दया ने पल में दाता क्या से क्या कर डाला, दाता क्या से क्या कर डाला। तू सबसे बड़ा है दानी, तेरी लीला किसने जानी। जग सोच सोच गया हार। अजब तेरी कारीगरी रे करतार, अजब तेरी कारीगरी रे करतार। अब आज के बाद अब मुझे अब ज़्यादा कर्जा मत बुआ गुरुदेव। मैं वर्जा वर्जा कुछ नहीं है माता जी। मैं गुरुदेव को दान करता हूँ, दक्षिणा करता हूँ। गुरुदेव के मैं आभारी हो, इतना बहुत कुछ है, अब नहीं चाहिए गुरुदेव। बहुत कुछ मोर घर में धन संपत्ति भर दिया है, मैं इतने से बहुत खुश हूँ। अब मुझे नहीं चाहिए गुरुदेव। अब मुझे आपके चरणों की स्तुति है, प्रणाम करती हूँ मैं, कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ गुरुदेव। बहुत अच्छी थी। मालिक तू ही तो आस है हर चाह में, मालिक तेरे चरणों की धूल जो मिल जाए, मन मेरा सुख शांति की ओर चल पाए। मालिक तेरे नाम की बूंद जब गिर जाए, मन मेरा प्रभु को पाने को। दर्शकों, अब हम संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी जो यहाँ पे सेवादार आए हुए हैं अन्नपूर्णा मुहिम सेवा के तहत इस परिवार के साथ मानवता के साथ जीने के लिए आए हुए हैं, उनसे जुड़ते हैं और तमाम चीज़ों से जानते हैं कि कब कैसे इस परिवार के बारे में संत रामपाल जी के शिष्यों को पता चला। संत रामपाल जी महाराज जो आज यहाँ छत्तीसगढ़ से हज़ारों किलोमीटर दूर बैठे उन तक इनकी पुकार कैसे पहुँची, इतनी सहजता से हर चीज़ों से हम आपको रूबरू कराते। बने रहिए हमारे साथ। सर नमस्ते। सर साहिब जी, सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम दुष्यंत दास है। सर आज नगर पंचायत गुरूर में आप सबकी टीम यहाँ पे आई हुई है अन्नपूर्णा मुहिम सेवा के तहत। इस परिवार को हमने देखा, इसकी स्थिति को हमने पहले भी आके देख चुके थे जब ये काफ़ी ज़्यादा बेबस थी। तो आखिर इसकी वस्तु स्थिति पहले क्या थी सर? आज इससे पहले जब इसको मकान आज बना के दिया गया है, इसके पहले की स्थिति क्या थी? देखिए, हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज एक मुहिम चलाए हुए अन्नपूर्णा मुहिम। अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान हर ज़रूरतमंद को देगा कबीर भगवान, ये हमारे गुरुजी की स्लोगन है। और ये सभी यूट्यूब चैनल पे जो है ये वीडियो चलते रहते हैं। वीडियो देखकर यहाँ गुरूर की एक बहन नीतू जो है हमारे पास फ़ोन लगाए थे कि यहाँ गुरूर में भी एक ऐसे असहाय परिवार हैं जिनको जो है ना तो रहने के लिए ढंग से मकान है, ना खाने के लिए राशन सामग्री है, कुछ भी नहीं है। तो सदगुरुदेव जी के आदेशानुसार यहाँ पे हम लोग जब सर्वे करने के लिए आए, सर्वे करे तो रियल में इनका जो झोपड़ी है टूटा हुआ था। पानी बरसात के दिनों में इनको छड़ छुपाने के लिए कोई जगह भी नहीं था। और जब इनकी सर्वे का रिपोर्ट हमारे गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज के पास गए तो हमारे गुरुजी ने आदेश दे दिया कि बेटा इनके लिए एक टीन सेट का जो है मकान बना दो, ताकि वो अपने सुरक्षित घर में जो है बरसात के दिन में आराम से रह सके। और इनके लिए पूरे 1 महीने के लिए राशन सामग्री, कपड़ा, जो भी इनकी ज़रूरत की सामग्री है वो सारे चीज़ हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज आज हितग्राही परिवार परमिला कुमार के लिए भिजवाए हैं। जिसके सिर ऊपर तू स्वामी, सो दुख कैसा पावे। जिसके सिर ऊपर तू स्वामी, सो दुख कैसा पावे। तेरी शरण च जो कोई आवे,
सब दे कष्ट तू आप मिटावे, तेरी शरण च जो कोई आवे, सब दे कष्ट तू आप मिटावे, कृपा सब ते आप बनावे। सर वैसे ये जो मकान बना हुआ है ये टीन शेड का, कितने स्क्वायर फीट जगह में बना हुआ है और कितनी कितनी सामान यहाँ पे मात्रा यूज़ हुई है, इसके बारे में? देखिए, ये जो मकान है 10 बाई 18 स्क्वायर फीट में बना हुआ है और इस मकान में जो भी सामग्री लगा हुआ है सदगुरु देव जी के आदेशानुसार पूरे उच्च क्वालिटी के लगे हुए हैं। आप जो चौरस पाइप देख रहे हैं ये कामधेनु ब्रांडेड है। साथ ही इसमें जो प्रोफाइल सीट लगा हुआ है जिंदल पैंथर का जो है इसमें प्रोफाइल सीट लगाया हुआ है। और ज़मीन में, क्योंकि ये ज़मीन जो है बहुत गीला था तो ज़मीन में भी जो है मुरुम मिट्टी डाल के जो है इनको जो है लेबल किया गया और इनमें जो है फ्लोर जो है फर्श लगाया गया है। इस प्रकार से ये मकान जो है बहुत ही अच्छी क्वालिटी से जो है बना के इनको दिया गया है। फिर सर लेकिन हमने ज़्यादा दिन हुआ नहीं है, अभी 1 ही 2 दिन पहले यहाँ पे आए हुए थे हमारी एसी न्यूज़ की टीम, और हमें भी आश्चर्य लगा कि एक समय कुछ ही दिन की बात है, खंडहर था वो आज इतना सुरक्षित आशियाने में तब्दील हो चुका है। आखिर कितने समय लगे, कितने सेवादार यहाँ पे आके सेवा दिए, क्या दिन रात सेवा दिए, क्या क्या मतलब व्यवस्था इतने जल्दी कैसे संभव हो सकी, हमें भी आश्चर्य लग रहा है। ये हमारे सदगुरु संत रामपाल जी महाराज के आशीर्वाद और कृपा से संभव हो पाया है। 9 तारीख को हमने सदगुरु देव जी के पास शाम को प्रार्थना किया और गुरुदेव जी का तत्काल जो है आदेश आ गया और 10 तारीख से जो है ये बनाना स्टार्ट किए हैं और आज 12 तारीख है, कंप्लीट होके जो है ये मकान की चाबी आज हितग्राही को जो है सौंप दिया गया है। सुनिए मैं बतलाऊं कौन है हम सब का रखवाला, वो तो है भगवान की जिसकी कोई नहीं मिसाल, वो तो है भगवान की जिसकी कोई नहीं मिसाल। तुमसे ज्यादा हम सब जाने इस दुनिया का हाल, वो तो है भगवान की जिसकी कोई नहीं मिसाल, वो तो है भगवान की जिसकी कोई नहीं मिसाल। दर्शकों आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, मतलब हमें भी आश्चर्य लग जाता है ऐसे मुहिम और इस तत्परता भरे मानवता करे कार्य में संत रामपाल जी महाराज जी तनिक भी लेट नहीं करते हैं। यहाँ पे न किसी प्रकार का कोई कागजी घोड़ा दौड़ाया जाता है, ना कोई दस्तावेज लिखापति होती है। बस संत रामपाल जी महाराज परिवार की स्थिति को देखते हैं, समझते हैं और तत्काल ही अपने सेवादारों को मदद के लिए भेज देते हैं। न दिन देखते न रात देखते। पानी बारिश का भी समय चल रहा है, मौसम का, बरसात के समय में भी आज संत रामपाल जी महाराज जी किसी से बताया जा रहा है 9 से आज 12, कम से कम 2 दिन में ये जो पूरी सेवा है कंप्लीट हो गई है। और निर्माण इस कदर हुआ है कि कोई नहीं कह सकता कि ये मकान सिर्फ 2 दिन में बना है। कहा हम भी यहाँ पे आए थे, पूरा गड्ढा था, यहाँ पे मिट्टी था, सड़ी गली मिट्टी थी। यहाँ पे काफ़ी सारे, सर कितने फीट यहाँ पे कम से कम मटेरियल यहाँ पे डाले गए हैं? यहाँ कम से कम 2 फीट जो है मटेरियल डाला गया है मुरुम का 2 फीट मटेरियल भी डाला गया है। उसके बाद इसमें पक्की सीमेंट की, यहाँ देख पा रहे हैं आप, पूरे फ्लोर मार्बल पत्थर के साथ इसको बनाया गया है। पीछे साइड में परिवार के लिए शौचालय की भी व्यवस्था की गई है। संत रामपाल जी महाराज जी ऐसे छत्तीसगढ़ में भी और कितने आवास निर्माण कर चुके हैं? अभी तक हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज के आदेशानुसार छत्तीसगढ़ में जो है 4 आवास का निर्माण हो गए हैं, जिसमें 3 जो मकान जो है 2 BHK जो मकान बना के दिया गया है कंप्लीट, उसमें कहा जाए कि छत वाला मकान बना के दिया है, जिसमें नल से लेकर बिजली सारी सुविधाएं उपलब्ध कराया गया है। और इस प्रकार से जो है जो भी मकान बनते हैं संत रामपाल जी महाराज के, तो उसमें किसी प्रकार की क्वालिटी में कोई समझौता नहीं किया जाता। सर नगर पंचायत या नगर निगम की तरफ से भी कुछ इस परिवार के लिए सहायता की ऐसे कुछ आश्वासन आ रहे होंगे पंचायत की तरफ से, तो ऐसा कुछ तक नहीं, इसमें जो है किसी प्रकार से जो है नगर पंचायत से या कहीं अन्य जगह से किसी प्रकार की सहायता नहीं लिया गया है। ये केवल हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज के आदेशानुसार, उनके आशीर्वाद से ये संभव हो पाया है। भूखे को खाना खिलाइए, पानी पिलाइए, प्यासे को सुबह शाम जी, ये कलयुग का दौर मिटाइए, दुनिया
बचाइए धरती पे आइए राम जी, ये कलयुग का दौर मिटाइए, दुनिया बचाइए धरती पे आइए राम जी। हम संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों से जुड़ते हैं और क्या क्या मदद की सामग्री आज इस परिवार को मिलने वाला है, ये पहली बार की राहत सामग्री है, इसके बारे में जान लेते हैं। सर नमस्ते। सत साहेब जी। सर क्या नाम है? जागेश दास। सर संत रामपाल जी महाराज जी की असीम कृपा से आज अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस परिवार को मदद देने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं और काफ़ी सारे हम यहाँ पे राहत सामग्री काफ़ी सुसज्जित और व्यवस्थित ढंग से बेड में यहाँ पे सजा के रखी गई है। और क्या ये पूरे सामग्री इस परिवार को एक बार में दी जा रही है? जी हाँ सर, ये जितनी भी सामग्री आप देख रहे हैं ना, ये इस परिवार को इसके ज़रूरत के हिसाब से एक बार में इतनी सारी सामग्री और साथ ही साथ ये मकान बना करके दिया जा रहा है। क्या क्या सामान सामग्री इस परिवार को दी गई सर, इसके बारे में बताओ। आपको बताना चाहेंगे सर, इधर आ जाइए। ये सर ये चावल है, ये 13 किलो चावल है सर ये, और ब्रांडेड कंपनी का ये 5 किलो आटा है, 2 किलो चीनी है, शक्कर है ना, और ये बेसन है, ये हल्दी है, ये दालिया है ना, और ये धनिया पाउडर, और ये चाय टाटा चाय जो अग्नि कंपनी का स्पेशल ब्रांडेड है, और ये नमक है, ये मिर्च पाउडर है ना, और इधर ये कुकर खाना बनाने के लिए है ना, कुकर भी दिया गया है, और ये जो गंजी है ना, पानी वानी रखने के लिए या कुछ धोने होने के लिए, चाय बनाने के लिए बर्तन भी दिया गया है, बारिश का दिन है, छाता भी दिया गया है, और ये जीरा है, सब्जी वब्जी बनाने के लिए मसाले काम आता है, और ये हरी दाल है, हरी मूंग की दाल, और ये चने की दाल है ना, और ये पीली मूंग की दाल है, और ये चने हैं, काले चने जो सब्जी बनाने का काम आता है, और ये खाने का तेल है, और ये दूध है ना, पाउडर वाला दूध है, इससे चाय भी बना सकते हैं और अन्य उपयोग में भी और कर सकते हैं। और इधर आप देख सकते हैं सर, ये दाल बनाने के लिए वो जो उसको जो मथने का है ये, और चावल के लिए ये चम्मच दिया गया है, जिसे निकाल के अपन इससे अपन खाना खा सकते हैं। सब्जी बनाने के लिए ये चम्मच दिया गया है खोने होने के लिए, और ये दाल के लिए इससे भी आप दाल निकाल के अपना ये खा सकते हैं। और ये पाउडर है सर, वॉशिंग पाउडर है, कपड़े धोने के लिए, नहाने के लिए दोनों ये साबुन दिया गया है, कपड़े धोने के लिए साबुन दिया गया है, और ये अचार है, अगर किसी दिन अचार खाने का मन करे तो अचार भी खा सकते हैं। और ये इधर देख सकते हैं सर, ये चाय पीने के लिए 6 नग कप दिया गया है, सेट में है ये, और ये बेलना है सर, बेलना, और ये चौकी है, इससे ये गेहूं वाला जो अपना पतला रोटी इससे बना करके खा सकते हैं। और ये कचड़ा उठाने के लिए, ये साफ़ करने के लिए सुपली भी दिया गया है। और ये आलू है सर, 2.5 किलो आलू है, और ये प्याज है 2.5 किलो है ना, इस सब्जी के लिए। और ये गिलास है पानी पीने के, 4 नग इसको गिलास दिया गया है सेट में है ना। और ये प्लेट भी देख सकते हैं, जैसे कि अपना इसमें जो अपन मिर्ची काटते हैं ना, उसको इसमें रख सकते हैं। चाय छानने के लिए चाय छाननी भी दिया गया है। और ये मसाले रखने के लिए ये छोटा छोटा डिब्बा दिया गया है, जैसे ये मसाले हैं ना, इसको इसमें रख करके अपना ज़रूरत के हिसाब से यूज कर सकते हैं सर। और इधर आपको और दिखला देना चाहेंगे सर, ये छोटा चम्मच देखिए सर, इसको खाना खाने के लिए यूज कर सकते हैं। ये 3 ठो छोटा चम्मच दिया गया है। और आटा छानने के लिए छदनी दिया गया है ना। और जैसे साबुन, बारिश के दिन में या पानी वानी भीगे मत, इसलिए ये साबुन रखने के लिए इसको दिया गया है। ये 2 मग्गा दिया गया है प्लास्टिक, जो अपना खाना बनाने के लिए, पानी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, नहाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये तवा है ना, रोटी बनाने के लिए ये तवा दिया गया है। और ये पानी भरने के लिए ड्रम, एक बड़ा ड्रम दिया गया है, स्टील का है, स्टील का ड्रम है। और ये स्टील की एक गुंडी दिया गया है, पानी इसमें भी स्टोर करके रख सकते हैं पीने के लिए। और ये सर देख सकते हैं, दोनों माँ बहन के लिए चप्पल भी दिया गया है। ये माई के लिए है और ये बहन के लिए है ना, एक जोड़ी चप्पल दिया गया है। और ये 2 जोड़ी बहन के लिए ये वो सलवार सूट है ना, पहनने के लिए। और ये माई के लिए है साड़ी, 2 जोड़ी साड़ी है, और इसमें पेटीकोट भी है दोनों में। और ओढ़ने के लिए जैसे कि अपना ये 2 नग चादर दिया गया है, चादर
इसको ओढ़ करके अपना सो सकते हैं। और ये बर्तन रखने के लिए, ये देखिए सर, ये अच्छी सी जाली दिया गया है बर्तन रखने के लिए। और आटा रखने के लिए ये जार दिया गया है प्लास्टिक वाला, अच्छे से इसमें आटा रख सकते हैं। और ये पानी भरने के लिए बाल्टी है प्लास्टिक वाला। और उसके बाद जो ये आप पलंग देख रहे हैं सर, ये पलंग, ये दोनों पलंग भी है। इस माँ बहन के लिए सोने के लिए पलंग भी दिया गया है। इसमें लगा नेवार है ना, इसको गथाई करके इसको दिया गया है, पेंट वेंट करके अच्छे से। और इसमें ये फोम का जो गद्दा दिया गया है, इसको आप दिखलाना चाहेंगे आपको। ये गद्दे कितने दिए हैं सर? गद्दा 2 नग गद्दा है सर, 2 पलंग है, 2 गद्दा है। और उसमें कवर भी लगाया गया है। और ये बेडशीट भी है 2 नग दोनों के लिए। और ये तकिया भी है, दोनों के लिए तकिया भी है, एक उधर रखा गया है, एक इधर है। और इसमें लगा कवर है, ये कवर भी इसके साथ दिया जा रहा है ताकि ये सुरक्षित रहे, गंदा ना हो। ये सारी जो ज़रूरत है, ज़रूरत के हिसाब से ये सारी सामग्री इस ज़रूरतमंद परिवार को। और साथ ही साथ एक चीज़ और सर, ये झाड़ू आपको दिखलाना चाहेंगे। ये झाड़ू भी दिया जा रहा है ताकि अच्छे से साफ़ सफाई करके यहाँ रह सके, इसलिए झाड़ू भी दिया गया है। और ये सारी सामग्री हमारे जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज की दया से इस ज़रूरतमंद परिवार को दी जा रही है सर। अरे मुझे तूने मालिक बहुत दे दिया है, मुझे तूने मालिक बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। दर्शकों, अभी आपने जो नए मकान में राशन व राहत सामग्री देखे, वे संत रामपाल जी महाराज जी के आदेशानुसार 8 जुलाई को ही दे दिए गए थे। संत रामपाल जी महाराज जी के आदेशानुसार इस परिवार को मिलने वाली प्रत्येक लाभ और सहायता का पूरा विवरण रजिस्टर में विधिवत दर्ज किया जाता है। आइए अब ये वीडियो देखकर स्वयं इस सेवा कार्य की वास्तविकता को देखें। इसको हम संत रामपाल जी महाराज जी के अन्नपूर्णा मुहिम के सेवक से और जुड़ते हैं, जान लेते हैं उसके बारे में। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है? अनिरुद्ध दास। सर आज ये जो सामग्री इस परिवार को दी जा रही है संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से, पूरी तरह से निःशुल्क है ये? जी, ये पूरी तरह निःशुल्क है। तो सर क्या क्या ये जो सामग्री है, ये हम लिमिटेड है खाने पीने का भी, 2 किलो प्याज, 2 किलो आलू है, 2 किलो शक्कर है, बाकी सामान तो लंबे समय तक चल सकती है, लेकिन खाने पीने की जो सामग्री है वो लिमिटेड लग रही है। तो ये मदद जो है एक ही बार मिलेगा या फिर आगे की ये प्रक्रिया कब तक चलेगी, क्या कुछ इसके बारे में? जी नहीं, ऐसा है, जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा यह जो राशन सामग्री है यह 1 महीने के लिए नहीं है, अपितु इसके लिए कार्ड दिया गया है। इस कार्ड में एक नंबर दिया हुआ है। इस नंबर की सहायता से जैसे कि 1 महीने के अंदर राशन सामग्री ख़त्म हो जाती है तो 1 या 2 दिन पहले फ़ोन करके संस्था द्वारा इस पुनः राशन सामग्री मंगा सकते हैं। और यह जो राशन सामग्री है हर माह दी जाएगी जब तक इस परिवार की आर्थिक स्थिति में सुधार ना हो जाए या खाने कमाने लायक ना हो जाए। जी, सामग्री इस प्रकार अभी हर बार यहाँ पे ला के दे रहे हैं, अभी ला के सम्मानपूर्वक लाए हैं। ऐसा नहीं कि बाद में आप लोग कहीं बाद आश्रम में बुलाएंगे या फिर कहीं रोड में जाके इनको देंगे, ऐसा कुछ तो नहीं है बात? जी नहीं, ऐसा नहीं है। जब भी फ़ोन करेंगे हम लोग यहाँ तक जिनके जो सेवादार हैं, जिनके जितने भी अनुयायी हैं, सभी सामान ला करके उसके घर तक पहुँचा करके उसको देंगे। जी सर नमस्ते। नमस्कार जी। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम तुरंदास है जी। आज यहाँ पे सर संत रामपाल जी महाराज जी ने बहुत ही बड़ी यहाँ पे मानवता की मिसाल पेश कर रहे हैं, काफ़ी सारे सामान यहाँ पे देख रहे हैं। और सर आप हाथ में रजिस्टर भी रखे हुए हैं, तो क्या चीज़ की जानकारी के लिए रजिस्टर रखे हुए इसके बारे में बताइए। सर जी, आपको बताना चाहेंगे हमारे गुरु जी संत रामपाल जी महाराज द्वारा अन्नपूर्णा मुहिम चलाया जा रहा है, उसका जो हितग्राही को दिया जाता है जो सामान, उनका इसमें पूरा लिस्ट है। सर आपको दिखाना चाहेंगे, आज जो ये लिखा है अन्नपूर्णा मुहिम, हितग्राही है परमिला कुमकार बहन जी, और इसको प्रथम बार राहत सामग्री दिया जा रहा है जो गुरूर वार्ड 12 टिकरापारा है। और आपको डेट भी दिखाना चाहेंगे 8/7/26 को जी, और जिसको आज इस प्रकार से सामान दिया जा रहा है संत रामपाल जी की जो लिस्ट आप बनाए हुए हैं, ये इस परिवार के डिमांड के हिसाब से या फिर आप लोग अपने से ही दे रहे हैं? ये परिवार का डिमांड के हिसाब से है सर। और संत रामपाल जी महाराज द्वारा ये जो राशन सामग्री भिजवाया गया है जी, जो आप इस प्रकार से दिखाना चाहेंगे, ये जो, और इस पार और है आपको दिखाना चाहेंगे
पूरा इसमें मात्रा के साथ आप लोग लिखे हुए मात्रा है सर ये जो। दर्शकों, आइए जानते हैं राशन सामग्री मिलने के बाद लाभार्थी परिवार के विचार। माता जी, आपको संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से आज ये सामान दी गई है अन्नपूर्णा मुहिम के तहत। संत रामपाल जी महाराज जी के लिए क्या कहना चाहोगे? कैसा लगा ये मतलब? बहुत अच्छा, बहुत खुश। आज तक ऐसा संत कभी देखे थे जो देने के लिए आते हैं? भिक्षा मांगने वाले तो बहुत देखे थे। नहीं देखे नहीं। माता जी, इस मदद से आपकी स्थिति अब सुधर सकती है? हाँ ठीक, अच्छा। कल्पना किए थे ऐसी मदद कोई भी दे सकते हैं हमको? हाँ, ऐसी मदद कोई नहीं कर सकते। बहुत अच्छा आपकी मदद। कपड़े, बर्तन, सामान, राशन सब कुछ आपको दे दिए हैं घर में? सब कुछ दिया है। तो भगवान ऐसे मदद करते हैं, इंसान की तो बात नहीं। हाँ, भगवान है मदद की। दर्शकों देख पा रहे हैं यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी की जो ये मदद है। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जिनको हम शब्द से बोल के बता नहीं सकते, उनकी खामोशी और उनके मायूस चेहरे बता देते हैं कि वो कितना जूझ रहे हैं। भी हम जो बहन जी हैं उनसे भी जुड़ने की कोशिश करते हैं, जान लेते हैं। बहन जी, क्या कहना चाहेंगे इस मदद से? अच्छा लग रहा है? हाँ हाँ। संत रामपाल जी महाराज जी की मदद से अच्छा लगा ना? हाँ। दर्शकों, हमारे साथ नगर पंचायत गुरूर के ही यहाँ पे माता जी लोग भी यहाँ पे जुड़ रहे हैं, जो यहाँ पर आज इस मुहिम को देखने के लिए आए हुए थे। और इस परिवार की वस्तुस्थिति से, इस परिवार की हर चीज़ से माता जी जो है काफ़ी ज़्यादा उनके जानकार हैं। आइए इनसे जोड़ते हैं और उनके विचार जानते हैं। माता जी नमस्ते, क्या नाम? शकुन साहू। माता जी, परिवार की स्थिति पहले से कितनी कुछ दिक्कत में थी? क्या कुछ परेशानी लोग की? बहुत दिक्कत में थी, बहुत खाने पीने का सबका दिक्कत है। और आज संत रामपाल जी महाराज इस परिवार को पहली बार की अन्नपूर्णा मुहिम की मदद दे रहे हैं, जिसमें बर्तन, कपड़े, खाने पीने की खाद्य की सामग्रियाँ और यहाँ तक कि जूते, चप्पल, साड़ी सब कुछ इस परिवार को दे रहे हैं। इस मदद के बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? ऐसे मदद आज तक कभी देखे? नहीं देखा। इस मदद से इस परिवार की स्थिति कितना कुछ सुधर सकता है? हाँ, सुधर जाएगा। कितना मदद मिल सकता है? बहुत मदद मिला। संत रामपाल जी महाराज जी के लिए क्या कहना चाहोगे, जो इतना कुछ मदद दे रहे हैं आज इस? धन्यवाद रामपाल जी, बहुत धन्यवाद। गरीब मन के बहुत रक्षा करा थे, बहुत मदद देते भाई संत रामपाल स्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी आपने देखा कि संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आज निर्धन वर्ग आवास सेवा के तहत आज इस परिवार को एक सुरक्षित मकान यहाँ पे सौंपा गया है, उसकी चाबी सौंपी गई है। परिवार के सदस्यों की नम आंखें बता रही थी कि वो कितने ज़्यादा बारिश की बूंदों में, खुले आसमानों में जीवन जीने को मजबूर थी। आज उस परिवार को उनकी जो सपनों से हकीकत का जो ये सफ़र है पूरी तरह से साकार होते हुए हम देख पा रहे हैं। और परिवार ने एक ऐसे संत की शरण में आई है जिन्होंने आज पूरे छत्तीसगढ़ सहित भारतवर्ष में पूरे विदेशों में अन्नपूर्णा मुहिम की सेवा कार्यों की यहाँ पे परचम फैलाई हुई है। आज संत रामपाल जी महाराज सिर्फ एक ऐसा ही मकान ही बनाया है, सैकड़ों परिवारों को आज मकान बना के दिए हैं, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी का ये सपना ही है कि कोई भी जो निर्धन वर्ग के जो लोग हैं वो भूखे ना रहें, कोई खुले आसमान में ना सोएं, सबके पास सुरक्षित मकान हो, खाने के लिए अन्न हो। आज उस सभी सेवा कार्यों को संत रामपाल जी महाराज जी जो है ज़मीनी हकीकत में उतारने का काम कर रहे हैं। अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगली वीडियो के साथ हम आपको लेकर चलेंगे, तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। ऐसे न्यूज़ चैनल छत्तीसगढ़, धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम। संत रामपाल जी
महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन: राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए छत्तीसगढ़ राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 7747945862 7000008007097867978713 मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब